नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी राजस्थान में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। अम्मी, कहाँ हैं आप? आवाज लगाती हुई तरनुम पूरे घर में घूम रही थी। तभी उसे उसकी अम्मी काम करती हुई नजर आई और वो दौड़ती हुई गई और प्यार से अपनी अम्मी के गले में अपनी बाहें डाल दी और उनसे जाकर चिपक गई। क्या हुआ? क्यों इतनी बेकरारी से मुझे ढूंढते हुए पूरे घर में दौड़ रही हो? भूख लगी है क्या? यह कहते हुए तरनुम की अम्मी मुस्कुरा दी, जिसके जवाब में तरनुम भी खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। अम्मी ने भी उसे खाने के लिए कुछ नाश्ता पकड़ा दिया और अपने घर के सभी जरूरी काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तरनुम के अलावा उसके 3 और भाई बहन और उसके अम्मी अब्बू के साथ साथ एक बकरा और 2 बकरियां भी उनके साथ साथ इस घर में आए हैं। इस घर को तरनुम के अब्बू ने ही कुछ दिन किराए पर लिया था, पर तरनुम को पहले ही दिन ये घर कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि यहाँ आसपास के सभी घर खाली थे। तो तरनुम को अपना कोई भी हम उम्र यहाँ नहीं दिखा, और क्योंकि उसके 10वीं पास करते ही उसके अब्बू भी विदेश से वापस आ गए थे, तो उसकी पढ़ाई बंद करवा दी गई। इससे उसका स्कूल और स्कूल की सारी सहेलियां सभी छूट गए थे। यहाँ आते ही न जाने क्यों तरनुम को अजीब सी बेचैनी और बेकरारी महसूस हो रही थी। उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तरनुम की अम्मी अब्बू को भी यहाँ आसपास बहुत ही खालीपन और मनहूसियत सी लग रही थी, पर यहाँ आना उनकी मजबूरी थी। एक तो ये बहुत ही सस्ता था, इससे उनकी काफ़ी रकम बच रही थी, जो कि उनके नए आशियाने को बनवाने के काम आ सकती थी। और दूसरा, ये मकान काफ़ी बड़ा था, जिससे कि उनका पूरा कुनबा और उनका सामान यहाँ आराम से आ सकता था। और सबसे बड़ी बात, ये घर उनके नए आशियाने के बहुत ही नज़दीक था। वैसे भी उन्हें रहने के लिए ये पूरा मकान बहुत ही कम दाम में मिल गया था, जो कि 2 मंजिला तो था ही, उसमें एक बहुत बड़ा दलान भी मौजूद था, जिसमें उनका अधिकतर सामान आराम से आ सकता था और रात को सभी जानवरों को वहाँ पर बांधा भी जा सकता था। इससे तरनुम के अब्बू और अम्मी बहुत ही खुश थे, क्योंकि यह बहुत ही सस्ता और बड़ा भी था, जिससे घर के सभी लोग आराम से यहाँ तब तक रह सकते थे जब तक उनका खुद का आशियाना रहने लायक तैयार ना हो जाए। तरनुम अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी जरूर थी, पर नादान नहीं थी। उसका बचपना और उसकी शरारतें पूरे घर की जान थी। उसकी 18 साल उम्र थी, पर फिर भी पूरे घर में दौड़ती भागती हुई वो सभी को अपनी शरारत भरी बातों से हंसाती गुदगुदाती रहती, क्योंकि उसके अब्बू कई सालों बाद विदेश से खूब सारा पैसा कमाने के बाद घर लौटे थे, तो वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा आशियाना बनवा रहे थे। इसलिए तरनुम और उसके पूरे परिवार को कुछ दिनों के लिए दूसरी गली के इस मकान में रहने आना पड़ा था। एक दिन जब तरनुम की खाला को उनके यहाँ आने का पता चला, तो वो भी दौड़ती हुई यहाँ आई और तरनुम के अम्मी अब्बू से बहुत देर तक कुछ गुफ्तगू करती रही और बार बार यहाँ ना रहने के लिए उन्हें कहती रही। पर सभी बच्चे क्योंकि बाहर दलान में थे, तो उनके बीच क्या बातें हुई उन्हें ज़्यादा कुछ पता ना चल पाया। इसके अगले ही दिन तरनुम की खाला के साथ उनके घर एक मौलाना आए और थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद वो चले गए। तरनुम ने देखा कि उसका भाई मौलाना के कहे अनुसार कुछ कर रहा है, पर क्या, ये वो समझ नहीं पाई। उन्हें यहाँ आए तकरीबन हफ्ता भर होने को आया था। दिन में तो सब ठीक था, पर शाम होते होते तरनुम का चेहरा उतर जाया करता था और रात को सोने तक वो अपनी अम्मी के पीछे पीछे ही पूरे घर में घूमना शुरू कर देती थी और सोती भी केवल अपनी अम्मी के पास ही थी। पर तरनुम आज तक कभी भी अपने भाई बहनों को छोड़कर अपनी अम्मी के पास नहीं सोती थी, पर इस नए घर के आने के दूसरे दिन से ही वो शाम होते ही अपनी अम्मी के पल्लू को थाम लिया करती थी। उसके अम्मी और अब्बू भी इस समय अपने आशियाने को मन मुताबिक तैयार करवाने में बहुत ही मसरूफ थे, इसलिए उन्हें तरनुम के डर का कोई भी जायज कारण कभी नजर नहीं आया था। एक दिन तरनुम के अम्मी अब्बू अपने बनते हुए नए आशियाने को देखने गए हुए थे
और आज सभी बच्चों को घर पर ही छोड़ कर गए थे। तरन्नुम का भाई आज आराम करने के लिए घर पर ही रुक गया था। शाम को जब उनके अम्मी अब्बू लौटकर वापस घर आए तो उन्हें दोनों बड़े बच्चे नीचे ही दलान में मिल गए, सिवाय तरन्नुम के। पहले तो उसकी अम्मी ने सोचा कि वो भी यहीं कहीं होगी और अभी वापस आ जाएगी, पर जब काफी देर तक वो दिखाई ना दी तो उसे पूरे घर में और आसपास ढूंढना शुरू कर दिया। सभी भाई बहनों से भी बारी बारी से पूछा गया, पर किसी ने भी उसे कहीं भी जाते हुए नहीं देखा था। और थोड़ी देर पहले तक तरन्नुम के वहीं उनके साथ दलान में होने की बात कर रहे थे। तभी उसके अब्बू ने सोचा तरन्नुम बहुत ही ज्यादा शरारती है, इसलिए कहीं ऊपर छत पर तो नहीं चली गई। ये सोचते ही सभी की जान में जान आई और उसके अब्बू दौड़ते हुए ऊपर छत की ओर गए, पर वो उन्हें छत पर भी नहीं मिली। ये देखकर उनके मुंह से केवल यही लफ्ज निकले, या अल्लाह। तभी उन्हें ख्याल आया कि ऊपर की मंजिल पर कोई जाता नहीं है, इसलिए ऊपर की मंजिल तो उन्होंने अभी तक चेक ही नहीं की। शायद वो किसी कमरे में ही होगी। ये ख्याल आते ही उनके पैरों में पर लग गए और वो दौड़ते हुए उस मंजिल पर जाकर वहां मौजूद सभी कमरों में तरन्नुम को खोजने लगे। तभी आखिर के एक कमरे में उन्हें वो फर्श पर ही सोती हुई दिखाई दी। उसे देखकर उसके अब्बू और पूरे परिवार ने चैन की सांस ली। उसके अब्बू दौड़कर उसके पास गए और उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया और उसके सोते हुए चेहरे को प्यार से सहलाकर इस तरह जगाने लगे जैसे ना जाने उनका क्या खो गया था, जो अचानक उन्हें मिल गया है। तरन्नुम ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने अपने अब्बू को अपने सामने पाकर वो उनके सीने से चिपक गई और रोने लगी। रोते रोते उसकी जबान से सिर्फ इतना ही निकला कि वो आग अब्बू, उसे बचा लीजिए अब्बू। उसके अब्बू उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे गौर से देखने लगे, पर तभी उसकी अम्मी ने कहा, लगता है खेलते खेलते सो गई और नींद में किसी ख्वाब को देखकर डर गई है। ये सुनकर उसके अब्बू ने भी सोचा शायद यही बात हुई होगी और उसे उठाकर अपने साथ नीचे ले आए, पर तरन्नुम बहुत डरी हुई लग रही थी। सबने यही सोचा कि डरावने ख्वाब के कारण ही वो अभी तक डरी हुई है, पर उसकी आंखों में जो डर था वो कुछ और ही दास्तां कर रहा था। पर उस दास्तान को सुनने का भी किसी के पास वक्त कहाँ था और यहीं पर वो एक भारी भूल कर रहे थे। अगली सुबह ये बात बिल्कुल भूल गए और तरन्नुम भी अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी, तो सभी ने कल की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। तरन्नुम की अम्मी ने सभी भाई बहनों के लिए नाश्ता और खाना तैयार कर दिया और अपने नए मकान की देखभाल के लिए निकल गई। तरन्नुम ने भी अपने सभी जानवरों को खाना खिला दिया और बाहर दलान में ही बैठ गई। दोपहर में उसकी अम्मी बच्चों को देखने के लिए वापस घर आ गई। सभी बच्चों को दलान में ही बैठा देखकर वो भी कुछ देर वहीं दलान में बैठ गई। तभी उनके घर के सामने से एक नकाबपोश गुजरी, जो उन्हें वहां रहते देखकर कुछ देर के लिए वहीं ठिठक गई और उन सभी को गौर से देखने लगी। तभी तरन्नुम की अम्मी ने उन बुजुर्गवार को अपनी ओर ही देखता पाकर उन्हें सलाम किया। इस पहल के जवाब में उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन लगातार उस मकान को ही घूरती रही। उनके लगातार घूरने का कारण तरन्नुम की अम्मी उनके पास जाकर खड़ी हो गई ताकि उनके इस तरह घूरने का कारण जान सके, लेकिन वो खातून ना जाने किन ख्यालों में गुम बस मकान के अंदर की ओर ही देखे जा रही थी। तभी तरन्नुम की अम्मी ने उनसे बात करने की गरज से कहा, आप किस चीज की तलाश में हैं खातून? मैं किसी चीज की तलाश में नहीं हूँ, पर वो यहाँ अपनी जहन्नुम की आग लाना चाहता है। वो अब रुकेगा नहीं, वो कुर्बानी लेगा और इस दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। ये आप क्या कह रही हैं? कौन आ रहा है? आप किसकी बात कर रही हैं? अचानक क्या हुआ है आपको? तरन्नुम की अम्मी डरते हुए कहती हैं। उनकी बातों को सुनकर दलान में बैठे हुए सभी बच्चों का ध्यान भी उसी ओर आ गया। तभी वो अपनी थरथराती हुई आवाज में कहती हैं, तुम सब चले जाओ यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं। यहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं। वो तुम सबको अपने साथ जहन्नुम ले जाएगा, वो ले जाएगा। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। वो कहती गई और चली गई। पीछे से तरन्नुम की अम्मी उनकी उलझुल बातों का मतलब जानने के लिए आवाजें ही देती रह गई, पर उन्हें ना सुनना था, सो उन्होंने नहीं सुना। पीछे से सभी हैरान परेशान उन्हें बस देखते ही रह गए। तरन्नुम की अम्मी ने शाम को सारी बात तरन्नुम के अब्बू को बताई,
तो एक पल को तो वो भी परेशान हुए। फिर इन सब बातों को दरकिनार करते हुए तरन्नुम की अम्मी को हौसला देते हुए कहने लगे, ये सब बेफिजूल की बातें हैं बेगम, आप इन सब बातों पर ज्यादा गौर ना करें और अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें। फिर जल्दी ही हमारा अपना आशियाना भी तैयार होने वाला है, हम सब फिर वहीं रहने चलेंगे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, वो समझाते हुए कहने लगे। उनकी बातें सुनकर तरन्नुम की अम्मी को भी हौसला तो आया। उन्होंने भी अपना खाना पीना जल्दी से निपटाकर सभी बच्चों को सुला दिया और खुद भी आराम करने चली गई। रात के अंधेरे में सभी सोए हुए थे कि तभी तरन्नुम को कुछ अंदेशा महसूस हुआ और वो जाग गई। उसने अपनी आंखें मसली और बैठ गई। दरवाजे की ओर देखा तो वो खुला हुआ था, तो वो उठकर दरवाजे के पास चली आई। तभी उसे ऐसा लगा कि ऊपर की ओर जाती हुई जीने पर कोई चलकर गया है। वो भी साए के पीछे पीछे धीरे धीरे कदम से कदम को जोड़कर ऊपर की ओर चली गई। ऊपर के कमरों में कोई हलचल नहीं थी और ना ही उसे अब कोई साया नजर आ रहा था, तो वो हर कमरे में थोड़ा थोड़ा झांक कर देखने लगी। उसे किसी भी कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था और तभी उसे लगा जैसे सबसे आखिरी वाले कमरे में कोई है। वो धीरे से उस कमरे की तरफ बढ़ गई। पता नहीं क्यों उसे ठंडा पसीना आने लगा, उसका जी मचलने लगा। ऐसा लगा जैसे न जाने अब क्या होने वाला है। बहुत हौसला करके उसने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया ताकि उसे धकेल कर वो अंदर की ओर देख सके। उसके हाथ कांपने लगे, उसका शरीर जमने से लगा। ऐसा लगा उसे अपने शरीर में ऐंठन सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे भूत बना दिया हो और वो चाहकर भी अपना हाथ ऊपर की ओर नहीं उठा पा रही थी। तभी उसने जो देखा उससे डर के उसकी जबान उसके हलक में ही चिपक गई। फिर भी उसने पूरा जोर लगाया और अचानक ही पूरा घर तरन्नुम की खौफनाक चीखों से गूंज उठा। आखिर ऐसा क्या खौफनाक मंजर देखा तरन्नुम ने कि उसकी चीख निकल गई। कौन थी वो खातून जो उन सभी को वहां से चले जाने को कह रही थी? आखिर क्यों उस घर में कोई भी रहता नहीं था और उस घर के आसपास भी सभी मकान वीरान क्यों थे? क्या कुछ ऐसा था जिससे तरन्नुम के अम्मी अब्बू से छुपाया गया था? और अगर ऐसा था तो इसका अंजाम क्या होने वाला था? तो तरन्नुम की चीखों से पूरा घर गूंजने लगा था। अगर उस मोहल्ले के बाहर कोई आदमजात होता तो यकीनन उन चीखों को सुनकर जरूर दहल जाता, पर बाहर एकदम खामोशी पसरी हुई थी। न जाने किसी ने उन चीखों को सुना ही नहीं था या सुनकर भी कोई ये देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया था कि आखिर ये खौफनाक दिल को चीरने वाली चीख आ कहां से रही है। खैर, तरन्नुम के घर वाले उसकी इन खौफनाक चीखों को सुनकर दहल गए थे। पूरा घर जाग गया था ये देखने के लिए कि आखिर तरन्नुम इतनी जोर से चीखी क्यों। तरन्नुम की अम्मी ने उसे अपने पास टटोला, लेकिन जब वो वहां नहीं मिली तो वो उठकर बच्चों के कमरे की ओर बढ़ गई। तरन्नुम के अब्बा भी जाग चुके थे, लेकिन उन्हें लगा तरन्नुम ने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए चीख पड़ी है। ये सोचकर वो बिस्तर पर ही लेटे रहे। तरन्नुम की अम्मी जब बच्चों के कमरे में गई तो वहां उन्हें तरन्नुम नहीं मिली। तरन्नुम किसी को मिलती भी तो मिलती कैसे? वो तो ऊपर के तल्ले पर बने आखिरी कमरे के बाहर मौजूद थी। तरन्नुम की अम्मी और अब्बा सोच रहे थे कि तरन्नुम अपने भाई बहनों के साथ सोई है और पिछले कई दिनों से वो अपनी अम्मी के दामन को थामे ही सोती थी, इसलिए बाकी के भाई बहनों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया था। पर तरन्नुम की खौफनाक चीखों ने पूरे घर को हिला दिया था। जब वो नीचे कहीं ना मिली तो तरन्नुम की अम्मी भागी भागी तरन्नुम के अब्बा के पास पहुंची। वो अलसाए से बिस्तर पर ही लेटे हुए थे। जैसे ही उन्हें तरन्नुम की अम्मी की घबराहट का कारण पता चला, वो फौरन ही खड़े हो गए और थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग तरन्नुम को खोज रहे थे। उसकी तीसरी और आखिरी चीख घर के ऊपर वाले तल्ले से आई थी। ये बात ध्यान आते ही तरन्नुम के अब्बा तेजी से ऊपर के जीने की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचते ही उन्हें सामने के आखिरी कमरे के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ और अंधेरे में भी उन्हें पूरा यकीन था कि ये तरन्नुम ही है। वो भागकर उसके पास गए। वो बेहोश हो गई थी। उसे उठाकर नीचे लाया गया। सभी उसे देखकर हैरान थे और सबसे ज्यादा हैरान तो इस बात पर थे कि तरन्नुम आखिर इतनी रात को ऊपर वाले तल्ले पर गई ही क्यों। खैर, सवाल वही था और सामने तरन्नुम बेहोश थी।
तरनुम की अम्मी घबराकर रोने ही लगी थी। हाय मेरी बच्ची, क्या हो गया है इसे? ये कुछ बोलती क्यों नहीं? ये हमें देखती क्यों नहीं है? तरनुम के अब्बू, जरा किसी को तो बुलाइए। हाय हमारी बच्ची को किसी की नजर लग गई है। तरनुम की अम्मी रोती ही जा रही थी। तरनुम के अब्बू भी तरनुम की ऐसी हालत देखकर घबरा गए थे, पर जाहिर ना होने दिया, वरना बीवी बच्चे और घबरा जाते। अपनी घबराहट को छुपाकर उन्होंने तरनुम की बड़ी बहन को पानी लाने का इशारा किया। वो दौड़ पड़ी और फौरन ही पानी के साथ हाजिर हो गई। उसके अब्बा ने पानी के कुछ छींटे तरनुम के चेहरे पर मारे। कुछ भी हलचल ना होते देखकर तरनुम के अब्बू भी घबरा गए, पर फिर उन्होंने और तेजी से पानी के छींटे तरनुम के चेहरे पर मारे। इससे तरनुम थोड़ी सी हिली। ये देखकर सभी को अचानक इतनी खुशी हुई, जैसे उनकी कोई खोई हुई बेशकीमती चीज अचानक मिल गई हो। तरनुम ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने सामने पूरे परिवार को देखकर राहत के कारण उसके चेहरे पर एक पल के लिए सुकून की लकीरें उभर आई। फिर अचानक ही उसे जैसे कुछ याद हो आया और उसकी आंखें डर के मारे सिकुड़ गई। उसके चेहरे के बदलते इन भावों को सभी ने देखा और महसूस किया। अचानक ही वो डर के मारे रोने लगी और रोते रोते अपने अब्बू के सीने से ऐसे चिपक गई जैसे कोई उसे अपने अब्बू से कहीं दूर ले जा रहा हो। वो बेहद डरी हुई थी और रोते रोते केवल एक ही बात उसके मुंह से निकल रही थी, आग, वो आग, अब्बू आग, उसे बचा लो अब्बू, वो आग। आग? कौन सी आग? तरनुम, यहाँ देख मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? यहाँ कोई आग नहीं। घबराकर उसके अब्बू ने उसे संभाला और समझाया, पर तरनुम इतनी डरी हुई थी कि वो किसी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके अम्मी अब्बू ने बड़ी मुश्किल से वो रात किसी तरह गुजारी। तरनुम यही सब बड़बड़ाते हुए कब नींद के आगोश में समा गई, उसे पता ही नहीं चला। शायद खौफ और थकान उस पर हावी हो गया था। उसके अम्मी अब्बू ने भी उसे सोने दिया और सारी रात जागकर उसके पास ही बैठे रहे। ये दूसरी बार तरनुम किसी आग का जिक्र कर रही थी। तरनुम की अम्मी बहुत ही डर गई थी, इसलिए उन्होंने तरनुम की खाला को बुलावा भेजकर सारी बातें बता दी और फिर से उन्हीं मौलाना जी को बुलाया गया, जो उनके घर कुछ ही दिन पहले आए थे। सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। तरनुम अपने अब्बू और अम्मी के बीच में बैठी हुई थी। साथ ही उसकी खाला और मौलाना जी भी तरनुम से सारी बातें जानने को बेकरार थे। सभी तरनुम के रात को इतनी खौफनाक चीखों का कारण जानना चाहते थे और इसी बात पर सब उसे घेरे बैठे थे। तरनुम भी अब रात के बाद काफी संभली हुई लग रही थी, सो उसने सारी बात बतानी शुरू करी कि किस तरह उसे रात के अंधेरे में कोई साया जीने की ओर जाता दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे तरनुम भी जीने की ओर बढ़ गई। ऊपर की मंजिल के आखिरी कमरे के बाहर जब वो खड़ी अंदर की ओर किसी को जाते देख रही थी कि तभी सामने उसे उसकी सबसे प्यारी सहेली रहनुमा दिखाई दी, जो कि बुरी तरह से जल रही थी और खुद को बचाने के लिए बार बार तरनुम से कह रही थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि तरनुम उसे देखकर चीखने लगी थी। तरनुम के मुंह से सारी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। रहनुमा? और यहाँ इस तरह तरनुम को क्यों दिखाई दे गई थी? सभी इस बात से परेशान थे। मौलाना जी ने तरनुम को बाहर भेज दिया और उसके भाई को बुलाया और कहा कि पिछली बार मैंने जो चीजें तुमसे इस मकान के चारों ओर गाड़ने को दी थी, जाओ और उन्हें निकाल कर लाओ। तरनुम का भाई ये सुनते ही एक कुदाला लेकर गया और मकान के चारों ओर खुदाई करने लगा और मौलाना जी वहीं बैठकर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने सारी बात मौलाना जी को बताई और अपना हाथ आगे कर दिया। इसे देखकर मौलाना जी के चेहरे पर पसीना आ गया और वो फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। अब मौलाना जी के चेहरे पर डर और घबराहट भी नजर आने लगी। वो बिना कुछ बोले ही वापस जाने लगे, पर तरनुम की खाला ने तेजी से उनका रास्ता रोक लिया। वो उनका घबराया और डरा हुआ चेहरा देखकर ही कुछ समझ गई थी। उनके इस तरह रास्ता रोकने से मौलाना जी भी हक्का बक्का हो गए और बोले, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ दिया जाए, यही सही रहेगा। अब मैं यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकता। आखिर अचानक ही मौलाना जी को क्या हुआ था और कौन थी रूहाना जो तरनुम को जलती हुई आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दी? क्या राज था इस मकान का? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करिए, जो कि कल रात 10 बजे आपको सुनने को मिलेगा।
तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ इस कहानी के दूसरे भाग के साथ कल रात 10 बजे। कहानी कैसी लगी आपको अभी तक की कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल रात 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।